हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का पर्यावरण और हम भाग 3 है, कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 15 हमारा जंगल। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने के लिए कहा है। क्या कहा है? हम सब ने खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज़, रबर, कैंची, रस्सी, रुई, डिटॉल आदि की सूची बना ली है। सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी बच्चे कहाँ घूमने जाने वाले हैं तो आपको पता है, वाल्मीकि अभयारण्य। उनके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं तो ऊपर यहाँ पे दे रखा है, सामग्री के तौर पे लिख लीजिएगा। अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। सभी ने बस में बहुत मज़े किए। बस में गुरुजी ने बताया कि हम अभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्यजीव अभयारण्य है, देखने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पे क्या इसका संरक्षण होता है? मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ बाघ है और ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का ये बोर्ड लगा हुआ है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा है जहाँ जंगली जानवरों को बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, अभयारण्य हम किसको कहते हैं? जहाँ पे जंगल का हिस्सा होता है, जहाँ पे जंगली जो जानवर होते हैं बिना किसी खतरे के खुले में घूम सकते हैं। हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हुए उनकी सैर भी कर सकते हैं। अभयारण्य पहुँचकर गुरुजी ने हम सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठ कर के अभयारण्य घूमने निकले। हमने साल, शीशम, खैर जिसको कत्था कहते हैं, सेमल, जामुन आदि के पेड़ देखे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमने देखा बहुत सारे हिरण एक साथ पानी पी रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने तो उनकी तस्वीर भी ली। अचानक हिरणों के झुंड में हलचल हुई। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने को इशारा किया। थोड़ी देर बाद का नज़ारा तो आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने देखा कि झाड़ियों में से अचानक एक शेर निकला। हम सभी भौचक्के रह गए। हिरणों का झुंड भी कुछ घबराया सा था और वे इधर उधर भागने लगे। आपको क्या लगता है, हिरणों के झुंड में हलचल क्यों हुई होगी? इसके बारे में लिखना है। ड्राइवर ने बताया कि इस अभयारण्य में कभी कभार ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और जंगल में एक ऐसी जगह पर जाकर रुके जहाँ खुला मैदान था। वहीं बैठकर गुरुजी ने से बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में दर्शाया गया है। वहाँ से हमने कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फूल इकट्ठा किया और गुरुजी ने उसके बारे में प्रश्न पूछकर उनके बारे में जाना। लौटते समय भी हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे कि बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी, अजगर। अगले दिन कक्षा में जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे उनमें क्या क्या हुआ जानने की बड़ी उत्सुकता थी। सीमा ने पूछा, तुम सबने कल वहाँ क्या क्या देखा? चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने जंगल देखे। उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरण के झुंड के आमने सामने देखा। सीमा, जंगल में क्या होता है? क्या वह हमारे आम के बगीचे जैसा होता है? तभी गुरुजी बोले, नहीं, जंगल अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। छुई मुइन ने बताया कि हम तो जंगल के पास ही रहते हैं। सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। जलावन का मतलब यहाँ पे होता है जलाने वाली लकड़ी लेकर के। राहुल
लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है। अतः जंगल में कुछ भी लाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सज़ा भी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे धरहरा की परंपरा। सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा है। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की है। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म को अफसोस करता है। वैसे समाज में धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव का रूप दे दिया है। धरहरा गांव में जब किसी के घर में बेटी का जन्म लेती हैं तो वे न केवल खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। इससे बेटी और वृक्ष दोनों का एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती हैं और स्वास्थ्य समाज की रचना में सहायक होती हैं, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बेटियों और वृक्षों को दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। धरहरा के इस परंपरा से प्रभावित होकर के लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित हो उन्हें प्रोत्साहन देने धरहरा गए। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों सशक्त होंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम भी और वृक्ष लगाएंगे, अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।